हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स 10 सीबीएसई का। तो सेक्शन सी का देखिए 13 सम, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, अ पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ये एक्स वाई है, अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। तो ए पॉइंट है लाई ऑन द सेगमेंट, एक्स का वैल्यू दिया 6, -6, तो y का वैल्यू दिया है -4, -1, ठीक है। इन विच रेशियो, तो x से पाई एक्स वाई का वैल्यू दिया है 2/5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x से इज इक्वल टू 2xy होता है ना, समझा। मतलब ये 5 है और ये 2 है, मतलब m का वैल्यू तुम्हारा 5 है और n का वैल्यू क्या है 2 है, समझा। If the point A lie on the line, तो A जो है ना also lie on the line, on line, तो क्या है ये 3x plus k into y plus 1 is equal to 0, ठीक है। Find the value of k, तो k निकालना है, find k। यार क्लियर है। तो अभी क्या करो, x ये पॉइंट को x कोऑर्डिनेट y मान लो, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा ना, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। बराबर है, यार क्लियर है। तो अभी सॉल्व कर लेंगे जी। तो ये तुम्हारा x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू 5, x2 कितना है -4, प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 2। तो x इज इक्वल टू -20 प्लस 12/7। तो x इज इक्वल टू -8/7। तो y भी निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -1, n का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है -6 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 ना। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा -5 -12/7 ना, -17/7। तो xy का वैल्यू आ गया। तो ये xy का वैल्यू इसमें डाल दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे फिर। 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था -8/7, के y का वैल्यू कितना है -17/7, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, -24/7 प्लस के एलसीएम कितना है 7 ना, -17 + 7 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करो, कितना आंसर आता है -24/7 और ये कितना आएगा 7 चला जाएगा ना, तो -10k डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो -24/7 इज इक्वल टू 10k/7। तो 7 चला गया, तो -24 इज इक्वल टू 10k। तो k इज इक्वल टू -24/10, तो -2.4 है। बराबर लिख लो, चलो करो। तो नेक्स्ट सम देखो जी, 7th में क्या बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब सेम ही लाइन है ना। तो k का वैल्यू निकालना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या है k + 2 इंटू x -3 इंटू 1 - k इंटू y इज इक्वल टू 5k + 1। सिंपल है बहुत। देखो ध्यान से, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो ये 2x + 3y -7 इज इक्वल टू 0 ना। इसको a1x + b1y + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, समझा। तो क्या है a1 तुम्हारा क्या है जी, a1 2 है,
B1 क्या है 3, C1 क्या है -7। ये समझा? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट में इसको अरेंज कर देता हूँ। तो ये k+2 इंटू एक्स -3 इंटू 1 माइनस k इंटू वाई, इसको लेफ्ट में ले लो -5k + 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन से कंपेयर करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 इज इक्वल टू k+2, b2 इज इक्वल टू -3 इंटू 1 माइनस ऑफ k, c2 इज इक्वल टू -5k + 1, बराबर है। तो मेनी के लिए क्या आएगा जी, मेनी सॉल्यूशन के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, हाँ इक्वल रहता है ना। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आंसर आ जाता है ना। तो मेनी सॉल्यूशन, तो क्या आएगा बताओ। तो a1 का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है k+2, b1 कितना है 3, b2 कितना है -3 इंटू 1 माइनस k, बराबर है, बराबर ना। b2 c2 कितना है, c1 कितना है -7, c2 -5k + 1, बराबर है। तो सॉल्व कर लो, कोई भी दो लेके, ये दोनों लेके सॉल्व कर दो। तो 2/k + 2 इज इक्वल टू 3/-3 इंटू 1 माइनस ऑफ k, तो 3 से 3 कैंसल, तो 2 इंटू -2 1 माइनस k इज इक्वल टू k+2। ये समझा क्या? और 2 भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे 2 करेंगे जी, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉर्म में कैंसिल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लो, ये -2 ये माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू k+2, ठीक है। तो इधर ले लो 2k माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 2 + 2, तो ये 4, k इज इक्वल टू कितना आया 4, आ गया ना। फिर लिख लो फटाक से। उसमें सबको ऐड करना पड़ेगा।